एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. औसत एवं तात्क्षणिक चाल. क्या बताना है? औसत एवं तात्क्षणिक चाल. ध्यान दें बेटा. सबसे पहले तो अपन लोग वेलोसिटी की ही बात कर लेते हैं. इसके बराबर होता है जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर मैं टाइम इंटरवल बोल रहा हूं, समयांतराल बोल रहा हूं, इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी को शो कर रहा है. इसको शो कर रहा है एवरेज वेलोसिटी को. ठीक है, जैसे टाइम इंटरवल लिया तो दिस इज द जनरल रिलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी अपन मान सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. अब जैसे जनरल बात करें, कुछ बेसिक बेसिक बातें, तो अपने को ये पता है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है. दूसरा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बेसिस पे इसका वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है. तो मैं बोल रहा हूं मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव इन डायरेक्शंस को इंडिकेट करेंगे. मैग्नीट्यूड एक अलग बात है. आप किसी एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक डायरेक्शन को प्लस मान लेंगे और उससे जस्ट अगेंस्ट वाली डायरेक्शन को या जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन को कैसा कंसीडर कर लेंगे? माइनस. यूनिट जो इसका होगा, इस यूनिट को अपन लोग पता ही है आप लोगों को, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, और आगे अगर अपन डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, जो अपना मन करे वो लिख सकते हैं ना. बेसिक से ले लेते हैं बिल्कुल. तो ध्यान रहे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, आपने कोई पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट मान लिया, मान लो, ठीक है. इस रेफरेंस पॉइंट से आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरफ वाली वेलोसिटीज को प्लस मानना है. तो आपने जस्ट इस वाली डायरेक्शन को क्या मान लिया? माइनस. आपने बोला कि मुझे इस वाली को प्लस मानना है, तो इससे जस्ट अपोजिट वाली वेलोसिटी को क्या मानना पड़ेगा? माइनस. ध्यान रहे, जब भी वेलोसिटी के साथ प्लस और माइनस इंडिकेटेड है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन बताता है किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में. बोलो क्लियर? तो सिंपल बात, वेलोसिटी को आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं. कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की भी आप पे हो सकता है, ये इसके यूनिट्स है. लिखो, नोट करो पहले इसको. हो गया सबका? अपने लिखा है कौन सी वेलोसिटी को शो कर रहा है? बताओ. एवरेज वेलोसिटी को शो कर रहा है. दूसरा, इसी में अगर अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना हो तो अपन क्या मानते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान दो, कि जैसे अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया था कि भी कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक पोजीशन से दूसरी पे जाता है, स्थिति बदलता है, तो विस्थापन सदिश है डेल्टा आर, और ये कितने टाइम इंटरवल में आता है? मान लो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में. कितने में आता है? डेल्टा टी टाइम इंटरवल. ठीक. तो उसको जनरली एवरेज वेलोसिटी को अगर लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. तो एक्चुअल में जब इसको लिखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, दिस इज इक्वल टू डेल आर बाय डेल टी.
क्या लिख सकते हैं, डेल आर बाय डेल टी। डेल आर कौन है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डेल्टा टी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर है, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बताओ किसके अलोंग होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। मतलब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी से भी लिख सकते हैं। अब मान लो आपको ये बोले कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है अगर टाइम इंटरवल अप्रोक्सीमेट जीरो हो। तो अब आप बात कर रहे होते हैं किसी इंस्टेंट की, जैसे आपसे बोले कि भाई कोई बॉडी मोशन में है और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है, मान लो मैंने एक टाइम लिया और इस टाइम का वैल्यू 10 सेकंड है, और जस्ट आगे वाला इंटरवल अगर मान लो मैं लेता हूं 10.0, मतलब स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लेता हूं, तो ये जो चेंज इन टाइम आता है दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.000 एंड सो ऑन 1। तो बताओ इसको अपन लगभग कितना मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट अपन 10 सेकंड की ही बात कर रहे हैं। ये बड़ा चेंज है, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है ना। तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा तो इसका मतलब, इसलिए अपन इसको मेंशन कर देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ऑलमोस्ट आप किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे होते हैं, बहुत मेजर चेंज नहीं है टाइम के अंदर। तो अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इस डेल आर बाय डेल टी को बोलो अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डी आर बाई डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं अपन इसको, बताओ, वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, पोजिशन वेक्टर में जो चेंज आता है। बोलो क्लियर। तो अगर अपन यहां से लिखते हैं तो अपने पास में पोजीशन वेक्टर को भी अपन लोग सब जानते हैं, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। तो अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर में कौन कौन आ सकता है, एक्स आई कैप आ सकता है, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो वेग सदिश या वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं बेटा, डी बाई डी टी ऑफ, बोलो यहां कौन आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं, बताओ कितना, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस का डी वाई बाई डी टी जे कैप एन प्लस का डी जेड बाई डी टी, बोलो यहां कौन आएगा, के कैप। तो वेलोसिटी के बोलो कितने कंपोनेंट आए, तीन कंपोनेंट आए, है ना। एक एक्स कंपोनेंट आया, दूसरा वाई कंपोनेंट आया, और तीसरा कौन सा कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट। तो ये तो अपन डिफाइन कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी को, और ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, बताओ, अपने पास में वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अब अगर अपन ये बोलते हैं यहां पे जो आपके पास वेलोसिटी आया इसका मैग्नीट्यूड, बोलो ये किस बात को डिफाइन कर रहा होता है, ये मैंने पहले आपको समझा दिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा। इसको डिफाइन करेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल को बताता है। इज दिस क्लियर। इसमें ज्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है, जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल डेटा है, नोट कर लो बेटा। ये तो औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है। ये वाला कौन सा वेग है, तात्क्षणिक वेग है, जो डी आर बाई डी टी को शो करता है। टाइम इंटरवल होगा कि टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो होने को ही अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं, क्षणिक बोलते हैं। तो ये तात्क्षणिक वेग है, और अपन आगे इसको लिख सकते हैं ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं। लिखो भाई साहब, नोट करें। इसमें नीचे पॉइंट मेंशन कर देना बेटा, नोट लगा करके।
मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड. मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी represents instantaneous speed. तात्क्षणिक वेग का परिमाण. तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के परिमाण को व्यक्त करता है. तात्क्षणिक चाल के परिमाण को व्यक्त करता है. पहले सारे फॉर्मूले जनरली अपन डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं. देखो इसको ध्यान दो. पहले ये अपने पास जनरल फॉर्मूला आ गया. मॉड ऑफ वी किसको डिफाइन करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा. ये कौन सा वेग था? औसत वेग. ये वाला कौन सा है? तात्क्षणिक वेग. लिख देना, पहले दोनों को लिख देना, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. पहले जितने भी रिलेशन, जितने प्रकार के क्वेश्चन लेंगे मैं पहले लिख देता हूं, फिर बेसिक से सारे अच्छे क्वेश्चन उठा लेंगे इसमें. देखो आगे ध्यान से समझो. जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, यहां से आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाला, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर आया dr/dt. ठीक, इसको अपन लोग लिख सकते हैं dr, दिस इज इक्वल टू मॉड, सॉरी vdt लिख सकते हैं. अगर मैं इनको इंटीग्रेट करता हूं, देखो dr कौन है? दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन टाइम इंटरवल dt. समय अंतराल dt में स्थिति में परिवर्तन को शो करता है. और स्थिति में परिवर्तन किसको डिफाइन कर रहा होता है? विस्थापन को डिफाइन कर रहा होता है. तो यहां से अगर मैं लिखता हूं, ये t1 से लेकर t2 है. मान लो t1 समय पर इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0 है, फाइनल पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं अपने पास r है. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है. कैसे निकलेगा? dr का इंटीग्रेशन कितना हुआ? r. तो मैं यहां से नोट करूंगा r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू v dt. और लिमिट बोलो कहां से कहां तक बेटा? t1 से लेकर t2 तक. तो जो ये फाइंड आउट होगा अपने पास में, बताओ ये कौन फाइंड आउट होगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन. कौन फाइंड आउट होगा? डिस्प्लेसमेंट, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं. दूसरी बात देखो, अगर अपन लोग यहां से ऐसे लिख देते तो समझे, सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट कर देता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है. डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, पार्टिकल का अगर ज्ञात करना हो, ठीक है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? वेलोसिटी अगर किसका फंक्शन दिया हो? समय का, समय के सापेक्ष परिवर्तन दे रखा हो, तो वेग सदिश, और यहां पे कौन आएगा? dt, वेग को शो करता है. अब देखो बात समझना, अगर अपने को दूरी फाइंड आउट करनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस के लिए अपन लोग बोल सकते हैं कि अपने पास में यहां से एक जनरल कंडीशन आ जाएगा. और ये कितना होगा? जैसे डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो dr, दिस इज इक्वल टू, यहां पे बोलो क्या लेना पड़ेगा? मोड ऑफ v dt. दिस इज कॉल्ड स्पीड. ध्यान रखना, क्वेश्चन लेंगे इसके. अगर वेलोसिटी लेते हो तब तो बोलो क्या आएगा अपने पास में बेटा? यह आएगा डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं मोड ऑफ वी लेता हूं, मोड ऑफ वी लेने का मतलब क्या होगा? स्पीड होगा, चाल होगा. तो अपन ये बोलते हैं, इसको इंटीग्रेट करने पर बोलो किसका वैल्यू आएगा? दूरी का. और इस दूरी का वैल्यू कितना हो गया? मोड ऑफ वी डी टी. और कहां से कहां तक होगा? t1 से t2 तक. बोलो समझ आ रही है क्या बात सभी को? नोट कर ले, लिख ले सारे. मैं कह रहा हूं जो वेग का परिमाण होता है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वो किसको डिफाइन कर रहा होता है? स्पीड को बता रहा होता है. और स्पीड को बता रहा है, इसका मतलब स्पीड इंटू dt करोगे तो किसका वैल्यू आएगा? डिस्टेंस का. तो दूरी होता है मॉड ऑफ वी dt, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वी dt. ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये ध्यान रखें, नोट कर ले मैं सभी.
क्वेश्चन वोश्चन सोल्व कर रहे हो ना आप लोग, बुक्स वगैरह सोल्व कर रहे हो आराम से या नहीं कर रहे हो? हैं? दोनों में डिफरेंस याद रखना। आप लोगों को अगर विस्थापन निकालना है तो क्या लेना है, दूरी निकालनी है तो क्या लेना है? अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से क्वेश्चन किया करो सब सारे। मैं कह रहा हूं तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई मैच नहीं है तुम्हारा, अनमैच्ड हो अगर क्वेश्चन वोश्चन ढंग से करोगे तो, ठीक है ना? मतलब मैं कह रहा हूं तुम्हारा कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है तुम्हारा, इतने सब इंटेलिजेंसी भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। हंसना मत खुद पे, कहीं स्क्रीन देख के खुद हंस रहे हो कि सर पता है अप्रिशिएट कर रहे हैं आज के भाई, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं, आस पास ही नहीं है कोई। लिख लिया बेटा सबने? नोट लगा के लिखो आगे एक, बीच में पॉइंट रह गया था वो पहले बता देता हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद क्वेश्चन बेसिक से लेंगे सारे सीक्वेंस से, बिल्कुल फॉर्मूले एक बार समझ आ जाए। देखो अपन ने क्या पढ़ा हुआ था कि डिस्टेंस जो होती है, दूरी, क्या होता है बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी का परिमाण विस्थापन से ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा। कभी भी दूरी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, इस बात को समझो ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो अपन क्या बोलते हैं, हमेशा जो एवरेज स्पीड होगा, औसत चाल होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो मैं बोल रहा हूं एवरेज स्पीड का वैल्यू मतलब औसत चाल का वैल्यू, औसत वेग से या तो ज्यादा होता है या फिर इसके बराबर होता है। तो इनका कई बार रेशियो भी डिफाइन हो जाता है, अपन ये बोल देते हैं एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी। अगर इनको अपन डिफाइन करें तो इनका रेशियो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। देखो मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर प्लस माइनस आ सकता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 के बराबर। समझ आ गया क्या सभी को? क्योंकि मैंने क्या बताया था, दूरी कभी विस्थापन से ज्यादा, सॉरी, विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है वो भी कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना करे, बिल्कुल चेंज ना करे, बिल्कुल सीधा चलता जाए, तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बराबर होने का, ये ध्यान रखें, मेंशन कर लो, लिख लो सभी। मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम हंस सकते हो, या खुद पे बहुत तगड़ा भरोसा है तुम्हें, इसलिए बिल्कुल नहीं हंस सकते। सर ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हमारा मुकाबला नहीं है, ये तो हमने बहुत पहले सीख लिया था। चलिए भाई, नोट कर लिया सबने? बहुत बढ़िया, समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लिख लो पहला एग्जाम्पल। देखो वो वाले तो कराऊंगा नहीं, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बेटा, 2 चक्कर लगाए, बताओ एवरेज स्पीड कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ सकता है, ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो 0 भी आ सकता है, कारण क्या है बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 0 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, इस पर डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है?
देखो चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बात समझो, पहला क्वेश्चन निकलो। यदि किसी कण की स्थिति यदि किसी कण की स्थिति दिए गए स्थिति सदिश के अनुसार दिए गए स्थिति सदिश के अनुसार परिवर्तित होती है, दिए गए स्थिति सदिश के अनुसार परिवर्तित होती है, तो 2 सेकंड पर तो 2 सेकंड पर वस्तु का वेग एवं इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। एवं इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बताओ? इसकी दिशा। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विद इट्स डायरेक्शन। ऑल्सो फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल का मान भी ज्ञात कीजिए। इसका मान भी ज्ञात करना है, बताओ। तात्क्षणिक चाल का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी वैल्यू अपने को डिफाइन करना है। देखो भाई, ध्यान दो। आपसे पूछा है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड का मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, और अपने पास में पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। बोलो किसके बराबर है? 2t² i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा अपने पास, बोलो ये किसके बराबर आएगा? dr/dt के। मतलब तात्क्षणिक वेग का मान ज्ञात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो अपने पास आया d/dt। बोलो r वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है? 2t² i कैप प्लस 4j कैप। तो आपने इसको लिखा, देखो 2 और t² का करोगे तो 2t आ गया i कैप, प्लस ये अपने पास कितना था? 4j कैप के अकॉर्डिंग। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो गया? 0 के। थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए मैं काम कर लेता हूं, 4t ले लेता हूं। ठीक है, 4tj कैप ले लो। 4tj कैप लोगे तो यहां पर भी अपने पास में क्या बच जाएगा? 4j कैप। तो ध्यान से समझो, ये अपने पास आया 4ti कैप प्लस 4j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। कितने समय पर है बताओ? ये t समय पर, किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, तो अपने पास में जैसे आपसे कोई पूछे क्या पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है। पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी से, t बराबर 0 पे कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है? 4 से। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? y में। ठीक है ना, क्योंकि t बराबर 0 रखोगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ओनली कौन सा आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट, मतलब 4j कैप होगा। तो अपने पास में v का वैल्यू आ गया, और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे, बोलो v को क्या लिख सकते हैं? 8i कैप प्लस 4j कैप। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर, वेग सदिश आ गया। तो वेग सदिश अगर लिखोगे तो अपने पास में आया 8i कैप, और ये कौन सा है बताओ? 4j कैप। और अपने पास ये वेलोसिटी वेक्टर बना v, इसका एंगल में कितना मान सकता हूं बेटा? अल्फा। तो अगर इसका डायरेक्शन लिखना चाहें तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हुआ? vy/vx फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो अपने पास में वैल्यू आ गई 4/8, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा का वैल्यू बोलो किसके बराबर आया? tan इनवर्स 1/2। ठीक है, दूसरा अपने को क्या निकालना था? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना था। कितने समय पर निकालना है? 2 सेकंड पे। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर, बोलो इसका वैल्यू कितना आएगा? अंडर दी रूट ऑफ, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालोगे तो क्या होगा? 8² प्लस 4²। तो मैंने लिख दिया परिमाण इसका 8² प्लस 4²। तो आपने लिखा, बोलो कितना? अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अपने पास वैल्यू आ गई 80। 80 को अपन लोग लिख सकते हैं 4√5 मीटर पर सेकंड के बराबर। बोलो समझ आ गया क्या सबको? पहले तो ये बताओ। हाँ भाई,
समझ आ गया सबको? सबने लिख दिया क्या भाई? हैं? तो चाल का मतलब क्या होता है? चाल का मतलब होता है वेग जो आपके पास है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, उसका क्या फाइंड आउट करना बेटा? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे और समझ लेते हैं, देखो। तो अपने क्या फाइंड आउट किया? अपने वेलोसिटी वेक्टर, और ये जनरल अपन ने कंडीशन लिखी है, तो अपन एक आगे और कंडीशन ले लेते हैं, समझो ध्यान से, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is given by v equals to 2t square plus 4t। कैसे दिया हो बताओ? 2t स्क्वायर प्लस 4t के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है अलोंग x एक्सिस। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 इज, बहुत बेसिक ले रहा हूं मैं, हालांकि इस क्वेश्चन लेने का कोई यहां पे औचित्य नहीं है, लेकिन पता चल जाए करना क्या। x इक्वल टू 5 मीटर, then find position of particle at t equals to 2 seconds। यदि कोई वस्तु वेग v बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t
वेग v बराबर 2t² प्लस 4t के अनुसार गतिशील है, के अनुसार एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील है, के अनुसार एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील है। यदि t बराबर 0 पर वस्तु, यदि t बराबर 0 पर वस्तु t बराबर 0 पर वस्तु x बराबर 5 मीटर से, x बराबर 5 मीटर से अपनी गति को प्रारंभ करती है, अपनी गति को प्रारंभ करती है, तो 2 सेकंड पर वस्तु की स्थिति क्या होगी? 2 सेकंड पर वस्तु की स्थिति क्या होगी? कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने स्थिति पूछा है, इसका मतलब बात समझे ध्यान से, स्थिति फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल टू फाइनल गया तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, है ना? तो बड़े आराम से कर सकते हैं इसको, तो मैंने टाइम पास टाइप क्वेश्चन लिया है, कोई बड़ा भी नहीं है। बोलो v बराबर क्या लिखा जाएगा? dx/dt। तो बोलो dx बराबर कितना हो गया बेटा? v dt। वेलोसिटी गिवन है आपको, कौन से डायरेक्शन के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अपने पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास बोलो कितना आया? v का वैल्यू 2t² प्लस 4t dt, और लिमिट बोलो टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से 2 सेकंड, और ये क्या हो जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल। देखो x फाइनल निकालना है अपने को, पोजीशन देखो, ओनली डिस्प्लेसमेंट पूछता तो यही आंसर होता, x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल पोजीशन पूछ रहा है तो x इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2t² प्लस 4t dt, और लिमिट बोलो कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 सेकंड के बराबर। कहां से कहां के बराबर होगा? 0 से 2 सेकंड। लिख सकते हैं, नोट करें, लिखें। कर लोगे आगे सॉल्व इसको? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूं, जो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पाथ लिया था। मैं बोला कि ये साइक्लोइड बनाता है। क्या बनाता है? साइक्लोइड। और उसकी डिस्टेंसेस निकाली थी आपने, क्या क्या निकाली थी बताओ? 8r 4r, ये बोलते हैं अपन। समझ तो आ गया ना क्या किया? देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना इज द इजीएस्ट टास्क। डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे थोड़ा सा टफ पड़ता है डिस्टेंस। टफ को नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, अगर दूरी निकालनी है तो उसको निकालना मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं हो सकता हर जगह। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेट करके फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लगा दोगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट ऐसे नहीं होगा, है ना? ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा सोचना ही पड़ेगा, तो उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय point of contact of a wheel under pure rolling motion.
अंडर प्योर रोलिंग मोशन ड्यूरिंग इट्स हाफ एंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन। किस किस के दौरान फाइंड आउट करना है? ड्यूरिंग इट्स हाफ एंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन। शुद्ध घूर्णन गति करते हुए, शुद्ध घूर्णन गति करते हुए किसी पहिए के संपर्क बिंदु, किसी पहिए के संपर्क बिंदु द्वारा संपर्क बिंदु द्वारा आधे व पूर्ण चक्कर के दौरान, आधे व पूर्ण चक्कर के दौरान तय की जाने वाली दूरी के मान, तय किए जाने वाले दूरी के मान क्या होंगे? देखो अच्छा पोर्शन है और बड़े तरीके से करते हैं इसको। मैं बोला दूरी बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? दूरी। हालांकि प्योर रोलिंग बहुत बाद में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग सब जानते हैं। इसको प्योर रोलिंग या शुद्ध घूर्णन गति उसी को बोलते हैं जिसका संपर्क बिंदु का वेग होता है या जीरो के बराबर होता है, जीरो के उस इंस्टेंट, मतलब वो स्लाइड नहीं करना चाहिए, खिसकना नहीं चाहिए। खिसकेगा कब नहीं? मतलब वहां से जस्ट ऊपर उड़ जाए, कांटेक्ट ऐसे डायरेक्ट सीधा, मतलब इस सतह के अनुदिश उसका कोई विस्थापन नहीं हो। और खिसकेगा कब नहीं? जब उसका वेग किसके बराबर होगा? जीरो के। तो पहले तो बेसिक यही बता देता हूं बेटा, सुन लो ध्यान से। देखो रोलिंग का मतलब मैंने समझा दिया था, पिछले बेसिक पढ़ा रहा था तब भी बता दिया था, मोशंस के टाइप वगैरह पढ़ रहे थे। रोलिंग का मतलब क्या होगा? ये घूम भी रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, इसका हर एक पॉइंट आगे भी जा रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से, और घूम भी रहा होगा क्योंकि ये एक ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो लास्ट वाले पॉइंट की बात करें तो v बराबर आर ओमेगा, यहां वाले पॉइंट की बात करें तो इसका डिस्टेंस अलग है, जैसे अपन ने बोल दिया डिस्टेंस r है, तो एक घूम रहा होगा, इस समय इसका इधर एक वेग होगा, बोलो किसके बराबर? आर ओमेगा के बराबर। किसके बराबर होगा? आर ओमेगा। तो देखो बात समझो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा? देखो इस वाली गति के कारण, स्थानांतरण गति के कारण, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण तो आगे जाना चाहेगा, बोलो कितने से? v से। और ये घूम रहा है ऐसे, तो इसके कारण इसका एक वेग इधर भी होगा, बोलो इस वाले वेग को क्या बोलेंगे? आर ओमेगा। क्या बोलेंगे बताओ? आर ओमेगा। तो ये वाला पॉइंट स्लाइड का मतलब प्योर रोलिंग का मतलब है ये खिसकना नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्ट यहां से व्हील घूमे तो टक सीधा ऊपर उठे ऐसे यूं, मतलब स्लाइड नहीं करे, स्लिपिंग ना हो बिल्कुल भी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? कब हो सकता है? जब इस वाले वेग का मान इस वाले वेग के क्या हो? बराबर हो। इसका मतलब v बराबर कितना होगा? आर ओमेगा। मतलब टायर स्किड करेगा, स्लिप करेगा? क्या नहीं करेगा। इसका मतलब v बराबर कितना माना आपने? आर ओमेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। इसकी कंडीशन है प्योर रोलिंग। अब मैं क्या करता हूं, इस बात को समझो बेटा ध्यान से, ठीक। ये वाला पॉइंट जो संपर्क बिंदु है, ये संपर्क बिंदु t समय बाद, मैंने आपको सिखाया भी था, t समय बाद मान लो वर्टिकल से एक पॉइंट पे चला गया एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, और इस थीटा को मैं बोल सकता हूं ओमेगा टी। अरे क्या बोल सकते हैं बताओ? ओमेगा टी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये यहां पर पहुंच चुका है, मतलब यहां से घूमकर यहां से उठकर यहां आ गया है ना, तो कितने समय बाद आ गया? टी समय बाद। तो पहले यहां पर था, इसके बाद शिफ्ट कर गया तो टायर आगे भी चल रहा है, तो इस वाले पोजीशन पे आ गया। तो अब इसके पास दो वेलोसिटी है, बताओ कौन कौन सी? एक तो आगे जाने की, एक इधर जाने की। बोलो ये वाली कौन सी है? आर ओमेगा। लेकिन मैंने बोला कि आर ओमेगा का वैल्यू तो v के बराबर ही होगा अगर मोशन कौन सा होता है बेटा? प्योर रोलिंग होता है। तो पिछले प्रीवियस एग्जांपल्स में जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने बोला था कि ये जो इन दोनों की डायरेक्शंस में एंगल आएगा, बोलो ये थीटा आएगा बेटा कि 180 माइनस थीटा आएगा, 180 माइनस। समझाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अपने पास में ध्यान से समझें, क्योंकि अपने पास ये टोटल एंगल लिया थीटा,
ये आ गया 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, और ये टोटल कितना है 90, तो टोटल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो एक्चुअल में इस वाले पॉइंट के दो वेलोसिटीज हैं, पहला वेलोसिटी वेक्टर v मीटर पर सेकंड है और दूसरे वाला कौन सा है r ओमेगा से जा रहा है। तो दो वेलोसिटीज है, पार्टिकल किधर मूव करेगा रिजल्टेंट डायरेक्शन में, किधर मूव करेगा रिजल्टेंट। या वैसे छोड़ो आप लोग कि अपन अगर ये बोले वेग सदिश लिखें तो बोलो वेग सदिश क्या होगा v i कैप प्लस r ओमेगा, इसका भी कोई एक डायरेक्शन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो अपने पास इसको मेंशन करके लिख देंगे, आर ओमेगा का वाई कंपोनेंट लिख दिया, एक्स कंपोनेंट लिख दिया, तो दोनों का वेक्टर सम होगा। अब मैं कह रहा हूं आपको वेग डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने का सर आपने फॉर्मूला बताया था, बोलो क्या, डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। बोलो यहां पर वेलोसिटी है कि स्पीड को शो करता है, ये स्पीड को शो करता है। तो सबसे पहले आपको v चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, बोलो किसके बराबर आएगा। पहले तो मैं ऐसे लिखता हूं आर ओमेगा बी किसके बराबर है, v के बराबर, तो या वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। तो बोले क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया, ये 2v स्क्वायर हो गया। तो अपने पास में वैल्यू किसके बराबर आई बताओ, 2v स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अपने पास में वैल्यू आ गया 2, और यहां पर आ गया अपने पास v, साथ में कौन आया बताओ साइन थीटा बाई 2। थीटा कितने समय पर डिस्प्लेसमेंट है, t समय पर, t के साथ साथ थीटा बदलेगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बदलेगी। अपन तो किसी क्षण पे तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं, और तात्क्षणिक वेग का परिमाण बताओ किसको व्यक्त करेगा, अपने पास में स्पीड को व्यक्त करेगा। और थीटा का वैल्यू इस समय पर बोलो कितना है 2v साइन, बोलो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा t बाई 2। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी क्षण पे चाल दिया हुआ है, जो समय के साथ फिक्स रहेगा या परिवर्तित होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। अपन ने तात्क्षणिक लिया, तो यहां से सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो VDT अपन ने लिखा हुआ है। बोलो क्लियर, समझ आ गई क्या बात सभी को यहां तक। पहले तो ये बताओ, अच्छा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है ना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन अगर बहुत स्तर से सीखना है या कंसेप्ट बहुत लेवल से सीखना है, देन यू हैव टू सॉल्व ए टिपिकल प्रॉब्लम। आपको एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, लगातार सॉल्व करना पड़ेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कंसिस्टेंसी को लगातार रखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ढंग से क्वेश्चंस पे अप्रोच बनाना है तो एक अच्छे स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करने से बचे नहीं, उसको सॉल्व करें। इज दिस क्लियर। चलिए भाई मेंशन करें, लिख लें सभी। अरे समझ तो आ गया ना, पहले ये बताओ स्पीड समझ आ गई ना कैसे। हाँ माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस लिख दिया। वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया और डिफाइन भी किया यहां से। मतलब अगर प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो प्योर रोलिंग में v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, और v इक्वल्स टू आर ओमेगा आने के बाद आपने इस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
वेलोसिटी वेक्टर से तो क्या निकल सकता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है, बट यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है या अपने पास में डिस्टेंस फाइंड आउट करी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसलिए स्पीड का वैल्यू निकालना मस्ट है, अदरवाइज इसको निकालना पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बेसिक कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। लिख लो सभी, लिख के डन करो फटाफट। प्योर रोलिंग का केस है, दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा बेटा, दूरी निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाल डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड ऑफ वीडीटी लेंगे यहाँ पे, और मॉड ऑफ वीडीटी लेंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, इस दूरी का मान मॉड ऑफ वी बोलो किसके बराबर आया, 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 dt। और देखो कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करो, इसका मतलब 0 to t। यहाँ कैपिटल टी कौन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कौन है बताओ, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो बेटा समझने की बात यहीं तक थी, आगे इंटीग्रेट करना, दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट देखो इसको अपन क्या करेंगे, जैसे टाइम की वैल्यू को पुट कर लेंगे, अपन को पता है ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, तो कैपिटल टी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास में देखो बात समझो, और ये क्या मतलब था मैंने समझाया भी था, जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलो कौन सी ट्रेजेक्टरी में मूव करता है बेटा, क्या सिखाया था मैंने, बोलो ये साइक्लोइड शेप बनाता है। कौन सा शेप बनाता है, साइक्लोइड, और ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद की कहानी है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे यहाँ बीच में यहाँ कहीं होगा, ये हाफ रिवॉल्यूशन पर है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ, और ऐसे मूव करता जाता है, पहले पॉइंट यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि दोनों मोशन है इसके साथ में, ठीक। तो अपन ये बोलते हैं ये जो शेप बन रहा है ये कैसा बन रहा है बताओ, साइक्लोइड। वैल्यू निकाल लोगे आगे, अब इसको चेक करना, जो वैल्यू आपके पास आएगा वो बताओ किसके बराबर आएगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 8r के बराबर। करके बताओ फटाफट। ओमेगा को अपन लोग लिखते भी हैं 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो लिमिट में यहाँ टी को आप लोग चेंज कर सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा से, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, आ गया समझ। भाई सब कुछ कंसेप्ट पे डिपेंड करता है बेटा, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी में भी निकाल सकते हैं, और बहुत बेसिक से होते हैं, लगता वही है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है बट कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता। इसलिए सबसे पहले फोकस करें अपने कंसेप्ट पे, अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है तो स्ट्रांग कंसेप्ट्स हमेशा बहुत बढ़िया से चीज़ों को बना देते हैं, है ना। और बेसिक बेसिक पे अगर ऐसे घूमते रहोगे ऊपर ऊपर से तो ऊपर ऊपर से घूमने का मतलब फिर वो समझ ही नहीं आएगा किधर क्या चल रहा है, चीज़ें समझ नहीं बैठती। इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन करें, जो मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को बहुत ढंग से सीखें, ढंग से दिमाग में सेट करें, आप अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको एश्योर कराता हूँ, है ना। चलो भाई, तो लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम हो गया सबका, ठीक है। आप रिवॉल्यूशन के लिए क्या करोगे,
अच्छा, इसको सॉल्व करने पर 8r आएगा, मैंने पहले सॉल्व करा दिया आपको। इसके बराबर आता है 8r के बराबर, ठीक है। और हाफ रिवॉल्यूशन में इसको आप लोग आधा लोगे टाइम, तो अपने पास में 4r के बराबर, ठीक है। क्या दूंगा? बोलते नहीं हो यार। मैं तभी कह रहा था तुम्हारा कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं, अनमैच्ड। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना मैं बड़ा मिस करता हूँ। कोई नहीं, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऑनलाइन भी ठीक है। ये तो क्या पता तुम लोग सारे आ पाते या नहीं आ पाते, वो भी एक बड़ी बड़ी बात है ना। चलिए भाई, हो गया सभी का। लिया सबने? तो बहुत, चलो एक मन लगाने वाला क्वेश्चन करता हूँ तुम्हारा। बहुत भाई, सर ये क्या फालतू बात बात, हमारे लायक क्वेश्चन दो कोई। अभी देता हूँ बेटा। ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। पार्टिकल मान लो ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से आया डी पे, है ना। तो ए बी बी सी सी डी 10 मीटर है। मैं कह रहा हूं हर एक को, जैसे मान लो ये इस से जा रहा है, मान लेते हैं इसका हर एक आर्म को ये कवर करता है, या स्पीड दे देता हूं चलो मैं, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, ये स्पीड से बराबर जा रहा है। तो आपसे पूछा ए से डी तक आने में एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। ये गोली देने वाले सवाल तो तुम्हारे एग्जाम स्तर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे देखने को मिलेंगे आपको बहुत सी जगह। एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड फाइंड आउट करना है, और बड़े माहौल से कि ये देखिए डिस्प्लेसमेंट। ये तो तुम ही कर लोगे, दूरी निकालनी तो आती है तुम्हें, रीट की तैयारी करी हुई है तुम्हारी। वही क्वेश्चन है, रीट लाएगी। ए से बी, बी से सी, सी से डी, हर एक आर्म पे कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। आपको ये बताना है कि आपके पास में एवरेज डिस्टेंस, सॉरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 10 है, टाइम कितना लगेगा, 5 5 5 15। फिर घूम के तो आना पड़ेगा ना। तो सॉरी, ये स्पीड है, तो यहाँ हर एक में कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, टोटल कितना हो गया, 6 सेकंड। तो बोलो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट है 10, और टाइम कितना लगा, 2 4 6 6 सेकंड। तो ये अपन क्या बोल देते हैं बताओ, एवरेज वेलोसिटी है, इसका वैल्यू आया 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और स्पीड निकालना तो बहुत सिंपल बात है, स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10, 10 और 10, टोटल कितना आया, 30। हर एक में टाइम कितना लगा, 2, तो हो गया 6। तो अपने पास इसका क्या लिखेंगे बताओ, एवरेज स्पीड की बात करें तो अपने पास टोटल डिस्टेंस है 30, और जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6। तो देखो बच्चों कितना निकल गया है, 5। ठीक है। व्रत वाला भी करोगे, आधा चक्कर घुमा तो औसत वेग कितना होगा, कंप्लीट चक्कर घुमा तो औसत वेग कितना होगा। चलो लिख लो तुम्हारे मन खुशी के लिए, एक पूर्ण चक्कर में औसत वेग 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर में, वृत्ताकार मान लो चाहे वर्गाकार मान लो, कैसा भी मान लो, एक राउंड लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आ जाएगी।
हाँ बिल्कुल, नॉट पॉइंट। थूकना मत। एक तो जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं जो बाद में रिकॉर्डेड लेते हैं, बेटा कोशिश किया करो लाइव क्लास अटेंड करने का। इसका एक अलग क्रेज रहता है, टीचर पे भी और तुम पे भी, दोनों पे। भाई जो मैं नोट बोल रहा हूँ उसको जरूर लिखें। एक पूर्ण चक्कर में औसत वेग का मान बोलो कितना होता है? 0। चलिए भाई, ध्यान से समझो आगे। अब चलो कुछ चीजें अपन यहाँ डिस्कस करते हैं अबाउट एक्सेलरेशन। त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पोर्शन है, समझना है इसको भी बेटा। इसमें भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट बनते हैं, बेसिक से बेसिक बातों को समझना है पहले। बस बिल्कुल ये मानना जीरो से लिखना है। तो आगे हेडिंग डाल लो एक्सेलरेशन, त्वरण। हो गया सबका? चलो, एक्सेलरेशन का मतलब जनरली अपन क्या पढ़ते हैं, देखो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। है ना? जरूरी नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड। इंस्टेंटेनियस बात करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होते हैं। है ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अच्छा देखो, बात समझो ध्यान से। अगर अपन ये बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इसका नोटेशन ए से लिखा जाता है, और इसको लिख सकते हैं डेल वी बाय डेल टी। बोलो एक कौन से वाला एक्सेलरेशन है भाई? एवरेज, औसत त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन डेल्टा वी है कितने समय में? डेल्टा टी में। तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको क्या बोल सकते हैं? एवरेज या औसत त्वरण बोलते हैं। तो देखो बात समझना, ये वाला त्वरण की दिशा, औसत त्वरण की दिशा, along the direction of change in velocity। along the direction of change in velocity कौन से वाले के लिए? औसत त्वरण की बात कर रहा हूं मैं। इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। तो आपको वेग में परिवर्तन की दिशा निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद में अपन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वही किसका डायरेक्शन होता है? ए का। ठीक है? तो देखो बात सुनो, त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होगी। कौन से वाले एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं? ओनली एवरेज की, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। ठीक है? देखो अब तो लिख सकते हैं, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो तात्क्षणिक त्वरण। बोलो ये क्या बन जाएगा अपने पास में? यहां इसको लिख सकते हैं टी वी बाई डी टी, क्योंकि टाइम इंटरवल होगा कि टाइम इंटरवल जीरो होगा, वही बात है जैसे वहां पे लिखते हैं अपन लोग। बोलो क्या लिख रहा हूं इसको मैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को अपन नोटेट कर देते हैं, बताओ किससे? डीवी बाई डी टी से। और इसको अपन कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं बताओ? तात्क्षणिक त्वरण बोला जाता है इसको। कौन सा बोलते हैं? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। लिख लो फटाफट। आज के लिए तुम्हारे लिए ज्ञान सफिशिएंट है।
चलिए भाई, इनको रिवाइज करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलते हैं। और